गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप लोगों ने वीकेंड अच्छे से एंजॉय किया होगा। और आज मंडे है, वीक का पहला डे। आई होप आप लोगों का आज का डे अच्छा प्रॉफिटेबल रहे और वीक की शुरुआत बहुत अच्छे प्रॉफिट से हो। और मेरी वीडियो से भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो गाइज, जो भी भाई फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें डेली बेसिस के ऐसे अपडेट्स के लिए। हमें लंदन सेशन की स्टार्टिंग में आपको डे सेटअप प्लान करके देते हैं, जिससे आप अपना डे प्लान कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस आज शुरू करते हैं। गोल्ड में हमें क्या सेटअप दिख रहा है? क्या गोल्ड बाय जाएगा या गोल्ड सेल की तरफ मोमेंटम में रहेगा? तो गाइस शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस जो भी हमारा प्रीवियस वीक का सेटअप थे वो सब में रिमूव करते हैं। चार्ट्स को हमने एकदम ब्लैंक कर लिया है, जिससे आपको एनालिसिस करने में काफी आसानी हो। तो गाइस सबसे पहले हम रेजिडेंस और सपोर्ट एरिया मार्क करते हैं। H4 के हिसाब से देखिए, जो हमारा सपोर्ट जोन है और प्लस ऑर्डर ब्लॉक है वो इस जोन में है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ये हमारा सपोर्ट जोन है प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। और गाइस ये जो जोन था हमारा, ये रेजिडेंट प्लस बिकम ए सपोर्ट एरिया था, प्लस ये एफईजी भी था। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक एफईजी जोन है। ये एफईजी था जहां से मार्केट ने टैप करके यहाँ पे बाय का मोमेंटम बना रही है H4 के हिसाब से। और ये कि रेजिडेंट जोन भी था, जिस जोन से अगर आप देखेंगे, इस जोन से मार्केट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे क्लियर। देखिए एफईजी, ये रेजिडेंस था, ये अगेन एक रेजिडेंट जोन था, ये एफईजी दिया प्लस यहाँ से मार्केट अगर आप देखेंगे तो एफईजी को टैप किया, आप चांसेस है मार्केट को मोस्ट प्रोबेबली बाय निकलने के लिए। तो गाइस H4 के हिसाब से सिंपल एनालिसिस है। एक स्ट्रॉन्ग अगर मैं रेजिडेंट जोन मार्क करूं तो H4 के हिसाब से एक ये जोन है जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस जोन है। इस जोन को भी मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस जोन है। थोड़ा और सेट कर देते इस जोन पे, या मैं यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है गाइस, रेजिडेंट एंड सप्लाई जोन है ये, जिससे आप लोगों को ये समझने में आसानी हो। आई होप H4 के हिसाब से आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। गाइस बात करते हैं H1 की। H1 में हमें क्या सेटअप दिख रहा है? देखिए गाइस H1 में भी सिंपल सा एक, अगर मैं बात करूं तो देखिए एक ये जोन है मार्केट, अगर यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क की है, इस एरिया को दिख रहा होगा आपको। और एक मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाता है, यहां से सस्टेन करके, तो फिर मार्केट को एक अच्छा सा अपसाइड मूव मिल सकता है। ये 4676 की रेंज है गाइस, क्योंकि मार्केट इस जोन में एंट्री कर जाएगा। ये जो जोन यहाँ पे बनाया हुआ मार्केट ने, इस जोन में मार्केट एंट्री कर जाएगा। देन उसके बाद अगर इसे सस्टेन करता है तो रीटेस्टिंग करने के बाद वापसी अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। क्योंकि अभी यहां से क्या, अगर आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन करने के बाद एक रीटेस्टिंग जोन करके वापस इस जोन में आ सकता है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है हमारी, ये ग्रीन कैंडल एक इनगल्फिंग कैंडल भी है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे दो कैंडल्स को यहाँ पे इसने इनगल्फ कर लिया है, तो चांसेस पूरे हैं कि यहां से बाय निकल जाए अपसाइड का मूव। सेल अगर हम प्लान करेंगे, जैसा कि आपको पता ट्रेंड जो हमारा वो सेल जोन है, सेल हम इस जोन से प्लान करेंगे। ये हमारा सेल जोन है गाइस, H1 के हिसाब से सेल हम यहां से प्लान करेंगे। ठीक है गाइस, H1 के हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक है सेल का। उससे पहले अभी हम सेल नहीं प्लान करेंगे यहाँ पे कहीं भी। अभी हम मार्केट को अपने सेटअप पे आने का वेट करेंगे, देन उसके बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप गाइस यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि मार्केट किस टाइप जाने का सोच रहा है।
चलते हैं M15 में गाइस। M15 का जो एरिया है गाइस, M15 में अगर आप देखेंगे तो M15 के हिसाब से मार्केट बाय ही जोन में चल रहा है और एक ट्रेंड लाइन बन रही है M15 में गाइस, एक ट्रेंड लाइन बन रही है M15 में। ट्रेंड लाइन का तो आप लोगों को क्लियरिटी होगी कि मार्केट यहां को सस्टेन करके ब्रेकआउट करके रिटेस्टिंग करता, देन उसके बाद एक हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम वेट करेंगे इस जोन को ब्रेक करने का ट्रेंड लाइन के हिसाब से M15, क्योंकि अभी मार्केट अभी एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को जब तक मार्केट यहां पे नहीं करता है हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है गाइस। M5 की बात करते हैं, ये सेम ये ट्रेंड लाइन M5 में भी आ रही है गाइस। देखिए ऊपर से मार्केट को अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ही यहाँ पे डाउनफॉल में आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को एक बार अपसाइड में ब्रेक कर देता है, देन उसके बाद हमें एक अच्छा सा अपसाइड का मूव मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी है प्लस यहाँ पे इस जोन में भी एंट्री कर जाएगी मार्केट, देन उसके बाद यहाँ से हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता हम यहाँ पे पेशेंस के साथ वेट करेंगे। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक ये रेजिडेंट जो एरिया दिख रहा होगा आपको M5 का, ये रेजिडेंट जोन है, ट्रेंड लाइन का रेजिडेंट जोन है, प्लस ये मार्केट का भी रेजिडेंट जोन है। देखिए M5 के हिसाब से मैं आपको क्यों बोल रहा हूं इस रेंज में, देखिए ये जो रेंज है हमारी, इस जोन में गाइस क्लियरिटी क्या है, इस जोन में मार्केट अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट एक रेंज में था, रेंज के बाद ब्रेक करके ऐसे रेजिडेंस बनाया, रेजिडेंट को ब्रेक डाउन किया, यहां से फिर अभी अगेन रेजिडेंट पे चल रही है। इस रेंज को अगर ब्रेक करती है तो ये रेजिडेंट बिकम सपोर्ट एरिया बना के निकल जाएगा। दिख रहा होगा ये रेजिडेंट जोन है, ये सपोर्ट जोन था, ये भी सपोर्ट जोन है, ये भी सपोर्ट जोन था, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सपोर्ट था, इट मीन सप्लाई थी, डिमांड थी। अब यहाँ पे ये इस रेजिडेंट को ब्रेक करके निकलता है तो ये हमें अपसाइड का अच्छा मूव दे सकता है, या ये भी हो सकता है मार्केट थोड़ा ट्रैप करने के लिए हमें थोड़ा सा डाउन फॉल दिखाए, देन उसके बाद इस रेंज से भी निकल सकता है। तो अभी हमें पेशेंसली थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जो ये 80 की रेंज है, 4680 की रेंज के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही बाय निकलना। जैसा कि H4 का बड़ा टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ने हमें एक इनगल्फिंग पैटर्न दिया है। और गाइस कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अभी मार्केट जो है ट्रेंड सेल का ही है, तो सेल जब भी करंट जिस जोन में चल रहा है यहां से अगर हम प्लान करेंगे तो इस जोन से हम सेल प्लान करेंगे, बाय नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि गाइस अभी तक इसने MSS भी नहीं दिया। इसको अगर ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करके यहाँ पे तो MSS दे देगा गाइस, MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेकिन जब तक अभी MSS के बाद और इस जोन को अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं गाइस, अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है तो ये फिर ये कॉच दे देगा, कॉच के बाद मार्केट बहुत स्मूथली बाय मूव करेगा। बट अभी हम पेशेंस के साथ मार्केट का हमें एनालाइज करना, मार्केट को वॉच करना है। जब तक मार्केट किसी एक अच्छी डायरेक्शन में नहीं आए, या तो अपसाइड डायरेक्शन में आए या फिर डाउन साइड डायरेक्शन में आए, तब तक हमें मार्केट में कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी है। प्रोबेबिलिटी ये है मार्केट का बाय साइड का सिनेरियो है, बट ट्रेंड जो है मार्केट का वो सेल कह रहा है। प्रेडिक्शन जो है वो बाय साइड की है, बट क्योंकि फंडामेंटल बाय साइड कह रहे हैं, बट जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो वो सेल की तरफ है। तो गाइज अभी ना हमें सेल प्लान करनी है ना बाय प्लान करनी है, अभी सिर्फ हमें मार्केट को वॉच करना है, देन उसके बाद हम यहां से। और अगर गाइज बाय अगर देखनी तो बाय का जोन हमारा ये रहेगा छोटा सा M5 के हिसाब से, तो इससे पहले हमें बाय भी प्लान नहीं करनी। इस जोन पे मार्केट आते तो हम एक छोटी सी बाय प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज हमें बाय भी प्लान नहीं करनी है। आई होप गाइज आप लोगों को आज का सेटअप समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो से आप लोगों को काफी लर्निंग मिल रही होगी और हेल्प भी मिल रही होगी। और मेरी वीडियो जो भाई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो ट्रेडर यहाँ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और हमारे चैनल के साथ, कोई फॉरेक्स सीखना चाहता है या उसे मार्केट का आइडिया किसी और सेटअप में ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको सेटअप पे वीडियो बना के देंगे। कोई स्ट्रेटजी आपको सीखनी है, SMC, प्राइस एक्शन, ICT,
रेजिडेंट सपोर्ट, जो भी आपको, आप मुझे कमेंट करें। और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस की मिलती रहेगी गाइज। तो गाइज आज का एक सिंपल सेटअप था मार्केट में, इसी सेटअप के हिसाब से ट्रेड प्लान करनी है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी, जिससे आपका डे प्रॉफिटेबल रहेगा। तो गाइज मिलते हैं कल एक नए सेटअप, नए डे और नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।